Hello everybody, welcome to English classes by Rekha ma'am. As you know, today we are going to do the worksheet number 17. इसे आप activity sheet ही कहेंगे, okay? And it is 5 Feb 2022. Here you will write the name of yours. Here you will write your name. Wait for a minute. Here child will write her name. Here you will write your name. And here you will write your teacher name. This worksheet is for the 6th to 8th standard. Hello children, hope you are having fun reading and stories. Last time हमने stories की थी और इस बार हम करेंगे poems. Okay, you like the message in this poem. Remember to follow it and spread it. जो भी poem में message होगा आपको अच्छा लगेगा और उसे याद रखना है और उसे spread करना है. Save, save, save your papers. Save, save, save your papers. Throw them in the bin. We can help to save the earth if we all pitch in. Save, save, save your bottles. Throw them in the bin. We can help to save the earth if we all pitch in. Save, save, save your plastic. Throw them in the bin. We can help to save the earth if we all pitch in. Save, save, save your crayons. Throw them in the bin. We can help to save earth if we all pitch in. Anonymous यानी कि जिसने भी ये पोम लिखी है उसका नाम नहीं पता, इसीलिए यहाँ पर एनोनिमस लिखा है. ओके, यहाँ पर मैं आपको इस पोम का मतलब बताती हूँ. ओके, सो वी विल कम टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस पोम. इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा होगा पिच. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. ये जो पिच वर्ड है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को थ्रो करना. ओके, तो कहता है कि अपना पेपर सेव करो, उसे डस्टबिन में डालो, तभी आप अपनी अर्थ को बचा सकते हो. अगर हम सारी चीज़ें एक जगह प्रॉपर फेंकते हैं, इसी तरह आप बॉटल्स बचा सकते हो और उन्हें बिन में डाल सकते हो. इसी तरह हम अपनी धरती को बचा सकते हैं, हम चीज़ों को एक जगह एक बिन में डाल के इधर उधर न फेंकते हुए. आप प्लास्टिक बचाओ और उन्हें बिन में डालो, तभी हम अपनी अर्थ को बचा सकते हैं और हम सारी चीज़ों को एक जगह डालें. फिर है सेव सेव, और इसी तरह वो कहते हैं सेव सेव, अपनी कैंस को बचाओ, तभी आप उन्हें बिन में डालो और तभी अपनी अर्थ को बचा सकते हो. अगर आप उनको इधर उधर फेंकने की जगह बिन में डालेंगे तो आप अपनी अर्थ को बचा सकते हो. अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स. अब हमें राइमिंग वर्ड्स अंडरलाइन करने. तो बिन हो गया, बिन का इन हो गया, ये इन है, बिन इन मैच कर रहा है. ठीक है, इसके बाद मैच कर, ये इसमें जनरली बिन और इन ही मैच कर रहे हैं. ओके, बिन और इन को ही लगाएंगे आप. राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनके पीछे की जो राइम है एक दूसरे से मिलती है, उसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. अब आप एक सॉन्ग प्ले करेंगे, रो 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 द बोट. नाउ सिंग द पोम गिवन अबव इन द सेम ट्यून. एंजॉय इट. ओके, तो मैंने आपको के साथ इस पोम को गाया, आपने बहुत एंजॉय किया होगा. आप भी इसे इसी तरह गाएंगे. इस सॉन्ग को भी मैं गा के आपको बता सकती हूँ. Row, row, row the boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. आप भी इस पोम को एंजॉय करिए और गाइए. Try to record this song in your own voice. Play it for your friends and family to spread the message. इस जो पोम है इसको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करना है और इसे अपनी फैमिली और अपने सर्कल में स्प्रेड करना है. इसको मैसेज को भी स्प्रेड करना है ताकि लोग चीज़ों को इधर उधर फेंकने की जगह उसे बिन में ही डालें. नोटिस दैट ऑल द स्टैंजास हैव जस्ट one word that is different and one more stanza to poem replacing the last word in line 1. You may replaces paper with straws. वो कह रहा है कि पीछे देख रहे हो आप, कभी कभी पेपर है, फिर कभी कैंस हैं, फिर कभी बॉटल्स हैं. इसी तरह आप पेपर की जगह स्ट्रॉज कर सकते हो.
ओके, मतलब उन वर्ड्स की जगह आप दूसरे वर्ड्स को यूज़ करके इसी पोम को और लंबा कर सकते हैं। तो आप ये करेंगे। आई नो यू ऑल आर वेरी क्रिएटिव। एक्टिविटी नंबर 2 और 3 जो है वो ऑप्शनल हैं। ओके, ये आप अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में करेंगे। and water regularly, it's COVID time. So my lovely students, I hope आपको ये पोम बड़ी मज़ेदार लगी होगी और आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आई, आपने इस पोम की हेल्प की, तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट among your friends, so they will also learn how to recite it and they will understand the message of it. So this poem name was the recycling song. ठीक है, इस पोम का नेम क्या था? रिसाइकलिंग सॉन्ग था। इसका पोएट पता नहीं था, उसका नाम नहीं पता था, इसीलिए एनोनिमस लिखा हुआ है। ओके, सो बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स। दोज हु आर न्यू एट माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। प्रेस द रेड कलर जो सब्सक्राइब से लिखा हुआ है, प्रेस करेंगे तो वो ब्लैक से सब्सक्राइब लिखा हुआ आ जाएगा। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम हुई है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बाय बाय।